2030 तक पूरे भारत में डीएलएड बीटीसी कोर्स समाप्त। जी हाँ, इस खबर के बाद बहुत सारे छात्रों के मन में ये संशय आ रहा होगा, तो फिर क्या हमें शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा? और दूसरा सवाल ये होगा कि क्या ये सब होने के बाद फिर कौन सा कोर्स करना चाहिए, या हमें डीएलएड करना चाहिए या फिर हमें बीएड करना चाहिए? तो ऐसा क्या हमें कोर्स करना चाहिए जिससे हम एक शिक्षक बन सकें? इन सभी सवालों को मद्देनजर रखते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी पहलुओं पे चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो ये आज की आपकी खबर आई है कि जो 2030 में आपका जो डीएलएड कोर्स है वो पूरे भारत में समाप्त कर दिया जाएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सच्ची खबर है, एकदम बिल्कुल सही खबर है। तो चलिए फटाफट से इस पे चर्चा करते हैं और क्या इसमें दिया गया है, और क्या आप शिक्षक भर्ती में फिर बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, और इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे फिर आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए कि आप वर्तमान में एक एज अ टीचर काम कर सकें। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 6 साल में बदल जाएगी शिक्षक भर्ती की योग्यता। देश भर में 4 वर्षीय आईटीईपी के आधार पर बहाल होंगे शिक्षक। 6 साल बाद 2030 से शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता बदल जाएगी। 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के आधार पर सभी तरह के शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष 2027-28 तक एक एक करके शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अभ्यर्थियों के लिए होने वाली सभी डीएलएड कार्यक्रमों को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि ये क्या कह रहा है कि भाई 27-28 तक जितने भी भारत में डीएलएड कोर्स चल रहे हैं उनको क्या खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल 2024-25 सत्र ही शिक्षक शिक्षण प्रशिक्षण के लिए अंतिम सत्र होगा। दरअसल अब देश भर में शिक्षकों की बहाली के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किया जाना है। वर्तमान में यह अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। हालांकि झारखंड समेत कई राज्यों में डीएलएड जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। हम आपको हमेशा बता रहे हैं कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे डीएलएड या फिर बीटीसी जैसे कोर्स को बंद कर दिया गया है, चाहे वो आपका झारखंड हो जैसे कि इसमें दिया है, चाहे वो आपका हरियाणा हो, केरल हो। इन राज्यों में डीएलएड जो कोर्स है वो बहुत पहले ही समाप्त कर दिया गया है ना। जल्द ही बिहार समेत अन्य राज्यों में भी यह लागू हो जाएगा, यानी कि बिहार में भी कहीं ना कहीं डीएलएड खत्म कर देंगे। भागलपुर समेत पूरे प्रदेश में देश भर में अब शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता में बदलाव किया जाने को लेकर कार्य योजना तैयार की जा रही है। इसमें बिहार समेत देश भर में डाइट की संख्या में इजाफा किया जाने की योजना है। इसके बाद शिक्षकों को कई तरह के सेवाकालीन शिक्षण प्रशिक्षण की योजनाओं का काम शुरू कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय की अंतिम अवधारणा के अनुसार आने वाली 6 सालों यानी साल 2030 तक बिहार समेत सभी राज्यों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तय मानक के आधार पर बहुविषय संस्था को विकसित करने की तैयारी करनी होगी, जबकि शिक्षक अभ्यर्थियों को स्नातक के बाद 2 वर्ष के विशेष विषय में बीएड डिग्री की मान्यता भी बहाल रहेगी, है ना। यानी कि कौन कौन सी चीजें आपकी एलिजिबल रहेगी वो भी इसने यहाँ पे बताया है। वहीं जिनके पास 4 वर्षीय स्नातक डिग्री होगी या किसी विशेष विषय में एमए किया होगा, उनके लिए 1 वर्षीय बीएड डिग्री पर भी काम चल रहा है। तो यहाँ पे इसने काफी कुछ चीजें बताई हैं कि क्या समाप्त होने वाला है और क्या लागू रहेगा, वो सारी चीजों का आइडिया इसने यहाँ पे दिया है। यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ी सी न्यूज है कि वित्तीय वर्ष 2027-28 तक एक एक कर समाप्त हो जाएंगे डीएलएड कार्यक्रम। 6 सालों में राज्यों की वो यूजीसी के बताए बहुविकल्पीय संस्था के लिए करनी होगी तैयारी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी न्यूज और देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं पूरी चर्चा करूंगा और बिल्कुल डिटेल में आपको सारी चीजें समझाऊंगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। ठीक है, शिक्षण प्रशिक्षण के लिए डीएलएड समेत अन्य कार्यक्रमों को समाप्त करने की योजना है। सत्र 2024-25 डीएलएड प्रशिक्षण का अंतिम सत्र हो सकता है। फिर शिक्षक भर्ती की न्यूनतम योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम रहेगा। देश में डाइट की संख्या बढ़ाए जाने पर काम चल रहा है, यह 2030 तक हो जाएगा। तो चलिए भाई, पूरी न्यूज पे चर्चा कर लेते हैं और पूरी एक एक डिटेल में आपको बता देता हूँ। देखो, जो सीधी सी बात है, जो यहाँ पे इसने कहा है कि 2027-28 तक, ये तो बिल्कुल सही है। यानी कि 2027 और 2028 का जो आपका सेशन है, इस टाइम तक आपका पूरे इंडिया में जो डीएलएड है, बीटीसी है, उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि इससे पहले अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, यानी कि मैं अभी करंट का जो सेशन है डीएलएड का 23-25 की अगर मैं बात करूं, तो सीधी सी बात है वो एलिजिबल रहने वाला है, चाहे वो किसी भी वैकेंसी के अंदर हो। ठीक है, इसके बाद जस्ट जो सेशन आएगा 2024 और आपका 26, ठीक है,
ये सेशन भी आपका कहीं ना कहीं वैलिड रहेगा। यानी कि 2023-25, 2024-26 ये 2 सेशन आपके डीएलएड के अंदर, चाहे वो आपका यूपी के अंदर मैं बात करूं, चाहे वो आपका मैं कहीं भी किसी भी राज्य के अंदर बात कर लूं, ये आपका वैलिड रहने वाला है। ठीक है। और क्या क्या चीजें इसके अंदर वैलिड रहेगी, जैसे इसने बताया भाई आपका जो दो, अगर आपने क्या कर रखा है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है ना, अगर आपने यूजी कर रखी है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, अगर आपने यूजी कर रखी है, ठीक है, तो इसने बताया कि भाई आपका जो 2 वर्षीय बीएड है, 2 वर्षीय जो आपका बीएड है, ठीक है, वो भी आपका क्या रहेगा, एलिजिबल रहेगा। ठीक है, 2 वर्षीय बीएड वो भी एलिजिबल रहेगा। वो कहाँ रहेगा, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, वही 6 to 8 के लिए और टीजीटी के लिए आपका एलिजिबल रहने वाला है। डीएलएड की अगर मैं बात कर लूँ, वही आपके ये 2 सेशन आपके 1 to 5 के लिए एलिजिबल रहेंगे एज यूजल, मतलब जैसे हमेशा होता है वैसे ही आपके ये आपके एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद 27-28 के बाद, 27-28 के बाद आपका जो सेशन है, जो आपका 2030 से अगर मैं बात कर लूँ, 2030 से आपकी सारी चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुराने बच्चे हैं, जो कोर्स कर चुके हैं, ठीक है, उनको वैकेंसी में भागीदारी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ऐसे तो अगर ऐसा हुआ कि जो 4 वर्षीय जो आईटीईपी का जो कार्यक्रम है सिर्फ उसको ही वैकेंसी के लिए लागू कर दिया गया, तो ऐसे तो जो पुराने बच्चे हैं, जो कोर्स कर चुके हैं, अगर उनको वैकेंसी में आप नहीं बैठने दोगे, ऐसे तो बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। और जो क्या है कि जो जो जीवन यापन करना भी फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जब आदमी कमाएगा नहीं, खाएगा नहीं, तो फिर क्या होगा, फिर देश में चोरी चकारी होंगी, है ना, अराजकता फैलेगी। इस तरह से एक बहुत बड़ी संख्या में आप अराजकता फैला सकते हैं अगर आपका ये डिसीजन रहता है तो। लेकिन क्या है कि ऐसी न्यूज से क्या है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं, और ऐसी न्यूज सबसे बड़ी बात है आधी अधूरी आती है। एनसीटी की अगर मैं बात कर लूं, एनसीटी ने अभी तक आपको ये बताया है कि हम आईटीईपी के तहत, आईटीईपी के तहत 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम हमने लॉन्च कर दिया है, ये तो सभी को पता है ना। आईटीपी के तहत 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम एनसीटी ने लॉन्च कर दिया है। लेकिन एनसीटी ने अभी तक ये नहीं बताया कि कौन कौन से कोर्स हमने समाप्त कर दिए, है ना। जब एनसीटी ने 4 वर्षीय आईटीपी के तहत बीएड कार्यक्रम लॉन्च करा था, तो एनसीटी ने सिर्फ ये बताया था कि जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड है, हम उसको समाप्त कर रहे हैं। यानी कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड को खत्म करके उन्होंने आईटीईपी का 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम लॉन्च किया था। जिसके डिफरेंस क्या है, उसमें डिफरेंस ये था कि जो आईटीईपी का 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम था, वो आपका जस्ट 12th के बाद ही आपको बीएड करनी है। जस्ट 12th के बाद ही आपको बीएड करनी है, जिसमें आपके साथ साथ ग्रेजुएशन भी होगी और साथ साथ आपकी बीएड भी होगी, है ना। तो एनसीटी ने ये लॉन्च करा, उसके जगह डिसमिस किया था किसको, 4 वर्षीय बीएड कार्यक्रम को इसने डिसमिस कर दिया था, चाहे वो आपका स्पेशल एजुकेशन वाला हो। ठीक है ना। लेकिन डीएलएड की अगर मैं बात कर लूं, डीएलएड आपका समाप्त होगा 2030 के अंदर। यानी कि सेशन 27-28 कहीं ना कहीं आपका लास्ट सेशन हो सकता है डीएलएड का। तो अगर आप अभी डीएलएड कर रहे हैं 23-25 में, बिल्कुल सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 24-26 में अगर आप कर रहे हैं तब भी आपका सही रहने वाला है। और इन बच्चों को वैकेंसी के लिए तो बैठने को मौका मिलेगा ही। 2 वर्षीय जो आपका बीएड है वो तो आपका एलिजिबल है ही आपका 6 to 8 के लिए, ठीक है। और आपका टीजीटी के लिए यहाँ पे आप हमेशा के लिए एलिजिबल रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको वैकेंसी में नहीं बैठने दिया जाएगा 2030 के बाद, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगारों की संख्या इकट्ठी हो जाएगी, और देश कहीं ना कहीं फिर बहुत ही ज्यादा संकट में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं और ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे चैनल आप लोगों को बताएंगे तक डीएलएड खत्म हो जाएगा और बीएड खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ये ना करो वो ना करो, ऐसा नहीं है, है ना। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। 2023-25 का जो सेशन है वो सही चलेगा। और उनको आगे, मान लो अगर 2030 तक भी किसी बच्चे की नौकरी नहीं लगती है, 2030 तक भी अगर किसी बच्चे की नौकरी नहीं लगती है, तो नोटिफिकेशन जो आपके निकलेंगे वैकेंसीज के, उनमें इन बैच के बच्चों को भी अलाउ किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इनको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, वो अलग बात है कि जो आईटीईपी के होंगे वो भी उसमें एलिजिबल होंगे वैकेंसी में, ठीक है ना। और आईटीपी का तो ऐसा प्रोग्राम है, आईटीपी की अगर मैं बात कर लूँ, वो तो ऐसा प्रोग्राम है, वो 1 to 5 से लेके 12th तक एलिजिबल करता है शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, लास्ट में इसने ये भी लिखी कि अगर आपने 4 वर्षीय स्नातक किया है, इसने क्या कहा, इसने कहा है कि अगर आपने 4 वर्षीय क्या यूजी किया है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन करी है 4 साल वाली, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन करी है ना, और आपने ग्रेजुएशन करी है, इसने करा है
कि आपने ग्रेजुएशन करी है 4 साल वाली, या फिर आपने एमए किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है ना। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप भी एलिजिबल हैं, जिसके लिए 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम के ऊपर काम चल रहा है। लेकिन 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम के ऊपर हम अभी तक इतनी न्यूज देखते आए हैं, इतनी न्यूज देखते आए हैं कि वो जो 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम है अब तक एनसीटी लॉन्च नहीं कर पाई है। ठीक है, आज से कम 1 साल पहले हम ये सुनते आ रहे हैं कि 1 वर्षीय बीएड कार्यक्रम होगा 4 साल की ग्रेजुएशन वालों के लिए, या फिर जिसने ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है उनके लिए, है ना। लेकिन ये अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। हालांकि आईटीपी का 4 वर्षीय कार्यक्रम एनसीटी ने लॉन्च भी कर दिया, उसके लिए आवेदन भी आ गए हैं, ठीक है ना, और उसके लिए एंट्रेंस भी हो जाएगा। लेकिन 1 साल वाला जो बीएड है, जो एलिजिबल करता था, 1 साल वाला बीएड भी 1 to 5 से लेके 6 to 8 से लेके 12th तक शिक्षक बनने के लिए एलिजिबल करता है। लेकिन ये अभी तक एनसीटी ने लॉन्च नहीं करा। करेंगे करेंगे करेंगे, हाँ ये तो हमेशा न्यूज आती ही आती है। बहुत सारे चैनल भी आपको मतलब गुमराह करते ही करते हैं। मैंने सारी चीजें आपको बता दी कि कौन एलिजिबल रहेगा कौन नहीं रहेगा। हाँ, अगर ये है कि भैया जब एनसीटी की तरफ से ये नोटिस आ जाए निकल के कि हाँ अब हम ये कोर्स समाप्त कर रहे हैं, तब आपको वो कोर्स नहीं करना है ना। जैसे कि अभी यूपी के अंदर मैं बात करूं, बीएड के जो अभी एंट्रेंस होने वाला है 9 जून को, है ना, तो उसमें हालत बहुत ही बेकार है ये सारी चीजें देखते हुए। और बात करूं तो डीएलएड की वहां भी 46,000 सीटें खाली चली गई। तो ये हालत देखते हुए एनसीटी ने आईटीपी का ये सारा लॉन्च किया। लेकिन कहीं ना कहीं एनसीटी को लॉन्च करने के साथ साथ ये भी नोटिस निकालना चाहिए कि हाँ जो ये कोर्स चल रहे हैं और उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ताकि जो बच्चा है वो शांति बनाए रखे, उसको ज्यादा परेशानी ना हो। जिस तरह से अगर मैं बात करूं बीएड को, जब 2018 की अगर मैं बात कर लूं, 2018 में जब बीएड को प्राइमरी के अंदर शामिल किया गया था, ठीक है, प्राइमरी के अंदर जब बीएड को 2018 में शामिल किया गया था, तो एनसीटी ने शामिल तो कर दिया, लेकिन एनसीटी ने ये नहीं बताया था कि हम आपको कभी भी हटा सकते हैं, है ना। तो एनसीटी की यहाँ पे सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती है एनसीटी की। पता नहीं कौन वहां पे नौकरी कर रहे हैं, कहने को यूपीएससी क्लियर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो यूपीएससी क्लियर हैं। 2 नंबर से कहीं ना कहीं सिलेक्ट हुए होंगे। एनसीटी ये तो बता देती है कि हाँ हम आपको शामिल कर रहे हैं, जैसे बीएड को शामिल करा 2018 के अंदर प्राइमरी के अंदर, है ना। उन्होंने ये नहीं बताया कि हम आपको कभी भी हटा सकते हैं, है ना। अगर वो ये बताते कि हम आपको कभी भी हटा सकते हैं तो बच्चा नहीं करता बीएड उस संख्या में, फिर वो डीएलएड ही करता। अगर उसको ये पता चलता कि हमारे ऊपर खतरा है, हम कभी भी हट सकते हैं, तो वो उस कंडीशन में डीएलएड ही करता, बीटीसी ही करता, है ना। तो एनसीटी को ये भी बताना चाहिए, जिस तरह से आईटीपी का प्रोग्राम लॉन्च हुआ, है ना, तो एनसीटी को ये भी बताना चाहिए कि ये कोर्स बिल्कुल हम खत्म कर देंगे उस टाइम तक, और ये कोर्स या फिर वैलिड रहेंगे। ये सारी चीज भी एनसीटी को क्लियर करनी चाहिए। कहीं ना कहीं मैं सबसे ज्यादा जो गलती समझूंगा इसमें एनसीटी की समझूंगा, क्योंकि जब बीएड को शामिल किया गया था 2018 के अंदर, अगर वहां पे क्लियर गाइडलाइन दी होती बच्चों को, तो वहां पे बच्चों को पता रहता कि मुझे अगर 1 to 5 में जाना है मैं डीएलएड करूं, अगर 12th तक या फिर और जाना है तो मैं बीएड करूं, है ना। वहां पे ऐसा नहीं करना चाहिए था कि बीएड को 1 to 5 से लेकर 12th तक एलिजिबल कर दिया और पूरी अच्छे से गाइडलाइन भी नहीं दी। तो उस टाइम पे यही सबसे बड़ा कारण था कि बच्चा बहुत ज्यादा मतलब उसने मतलब जो कंडीशन थी उस तरह से उसने एडमिशन लिया। गलती तो बच्चे की नहीं है, गलती गलती वहां पे एनसीटी की है। उसने प्रॉपर क्लियर गाइडलाइन नहीं दी कि हम आपको कभी भी हटा सकते हैं, इसमें आपका ही रिस्क है, मतलब आप अपने विवेक से लीजिएगा अगर आपको करना है तो, है ना। तो वही सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी गलती एनसीटी की है। वो कोर्स तो लॉन्च कर रही है, लेकिन क्या एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या एनसीटी जो ये कोर्स पे कोर्स लॉन्च कर रही है, क्या वो बच्चों को एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है? क्या जो पुराने कोर्सेज हैं क्या उसके लिए कुछ बता रही है कि ये कब तक चलेंगे कब तक नहीं चलेंगे, या कंटिन्यू रहेंगे? या ऐसा तो नहीं कि जैसे बीएड को 2018 में एकदम से प्राइमरी से बाहर किया गया, तो ऐसा तो नहीं कि जो डीएलएड के जो कोर्स अभी चल रहे हैं, मान लो अभी 23-25 का सेशन चल रहा है डीएलएड का, फिर 24-26 का चलेगा, है ना, फिर आपका 27-28 का चलेगा सेशन। तो ऐसा तो नहीं कहीं अचानक से जैसे 2023 का लॉन्च होगा अचानक से ये डीएलएड वालों को एकदम लात मार के बाहर निकाल दिया जाए बीएड की तरह, है ना। अगर ऐसी चीज है तो फिर एनसीटी भाई सबसे बेकार संस्था है इस भारत की, सबसे गलत, सबसे मतलब मैं तो ये कहूंगा कि अब तक की जितनी भी संस्थाएं भारत में काम करती हैं सबसे ज्यादा गलत एनसीटी ही है। सबसे ज्यादा बेकार काम करने वाली संस्था जो है एनसीटी ही है। आप किसी बच्चे को ऐसे अधर में छोड़ के पहले कोर्स लॉन्च करो, फिर वो हजारों लाखों रुपए इन्वेस्ट करके वो कोर्स करता है पता नहीं किस तरह से, है ना, और फिर उसके आप
उसको फिर वैकेंसी के लिए बैठने ही ना दो, तो इससे ज्यादा बड़ी मूर्खता क्या होगी, है ना। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा उस बच्चे के लिए, उससे मतलब आप तो बिल्कुल उसने उसको बर्बाद ही कर दिया, है ना। तो वही सारी चीजें हैं, कोर्स लॉन्च तो करो, तो कम से कम उसमें क्लियर गाइडलाइन तो दो कि ये कोर्स कब तक रहेंगे, जो पीछे वाले हैं, जो बच्चे कर चुके हैं उनका क्या होगा, वो सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया है कि क्या होने वाला है और यही होना चाहिए, वरना ऐसे तो अगर आप कोर्स करवाते रहेंगे और बच्चों को निकालते रहेंगे, तो इस ऐसी कंडीशन में तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में बेरोजगार इकट्ठे हो जाएंगे, और जब बेरोजगार इकट्ठे हो जाएंगे तो वो खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या, फिर उससे चोरी चकारी बढ़ेगी, चोरी चकारी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं भारत में अराजकता बढ़ेगी, है ना। तो चीजों को सोचना चाहिए, और कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय को भी सोचना चाहिए। जो हमारे मंत्री बैठे हैं वो मतलब चलो वो तो है ही, मतलब एजुकेशन वाले जो एनसीटी है वहाँ पे प्रोफेसर वगैरह वो तो है ही, प्लस जो शिक्षा मंत्रालय उसको भी सोचना चाहिए भैया जो करे हुए बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहिए, और मैं तो यही कहूंगा कि एनसीटी अगर ये आईटीपी का कार्यक्रम लॉन्च कर रही है, एनसीटी को आईटीपी का कार्यक्रम लॉन्च करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो बच्चा कर चुका है, जो बच्चा डीएलएड का कोर्स कर चुका है, जो बच्चा बीएड का कोर्स कर चुका है, कम से कम उन दोनों को 1 to 5 से लेके 12th तक एलिजिबल कर दे कि भैया हाँ ठीक है हम आईटीपी का कोर्स तो लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे इससे पहले जो भी कोर्स कर चुके हैं, चाहे वो डीएलएड का हो चाहे बीएड का हो, वो हर एक वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। बाकी आगे जो करने वाले बच्चे हैं वो ध्यान से अपना आईटीपी का ही कोर्स करें अगर आपको शिक्षक बनना है। सीधी सी सिंपल सी गाइडलाइन ये होती है ताकि हर एक बच्चे को समझ में आ जाए। लेकिन घुमा फिरा के अड़गम सड़गम गाइडलाइन देना, अधूरी गाइडलाइन देना, इसी का ही चक्कर है कि बीएड भी इतना बड़ा खामियाजा भुगत रहा है प्राइमरी से बाहर होके। और कहीं ना कहीं ये जो न्यूज है ये भी कहीं ना कहीं खतरा दिखाती है कि हाँ, जो एक तरह से मतलब कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर इस न्यूज को देख के कहीं ना कहीं 100% ये डाउट आ जाता है, यार मैं डीएलएड करूं या ना करूं, और मैंने डीएलएड में एडमिशन ले लिया, क्या मैंने सही किया। 100% ये बच्चे के मन में डाउट आएगा ही आएगा कि क्या मैंने डीएलएड में एडमिशन लेके सही किया, या फिर मुझे भी बीएड की तरह बाहर कर दिया जाएगा आईटीपी की वजह से, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा मतलब ये न्यूज बहुत ज्यादा मतलब फैलने वाली है यूट्यूब के अंदर। एक बच्चा परेशान ना हो, वो मतलब मुझे पता है इस न्यूज को सुन के बच्चा बहुत ज्यादा परेशान होगा जो डिलीट कर रहे हैं, है ना। तो बच्चा परेशान ना हो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मैंने बता दिया कोई दिक्कत नहीं है, 23-25 का जो सेशन है भाई वो एज इट इज ही रहेगा, और 24-26 तक जब तक एनसीटी की तरफ से ये नोटिस ना आ जाए कि हाँ बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा ये, तब तक तो खैर नहीं मान के चलेगा, न्यूज़पेपर है ये तो कहते रहते हैं, है ना। तो वही सारी चीजें हैं, बाकी मैंने वीडियो आपको बता दी, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, चैनल पे जमे रहिएगा, बाकी अपना ध्यान रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।